सब्सक्राइब कीजिए शुभ टेक वीडियो चैनल को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट टेक टॉपिक सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ टेक वीडियो चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अभी जो पूरा कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा है, अभी जो पूरा जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, उस कोविड-19 के सिचुएशन के चलते जो इतना दिन का लॉकडाउन हो गया, उसके चलते सबसे ज़्यादा लॉस किस इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा लॉस स्मार्टफोन को हुआ। तो स्मार्टफोन को लॉस किस लिए हुआ, आखिर क्या कारण था जो स्मार्टफोन को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ? क्या आगे भी क्वार्टर 2 में भी, क्वार्टर 1 में तो लॉस हुआ ही। कल एक टेक न्यूज़ में मैंने रिपोर्ट देखा जिसमें देखा कि क्वार्टर 1 में लॉस हुआ, क्वार्टर 2 में भी लॉस होगा। तो आखिर क्या कारण है जिसके कारण स्मार्टफोन इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है और आगे भी उनको भारी लॉस झेलना पड़ेगा? उसके कौन कौन से कारण हैं वो हम इस टेक टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री को आखिर इतना लॉस क्यों हुआ, क्या कारण था जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री को इतना लॉस हुआ, और क्या आगे भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को इसी तरह लॉस झेलना पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा, और इसकी हालत आखिर कब तक सुधरेगी। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री की हालत। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में लॉस का जो सबसे बड़ा कारण है, उसका कारण ये है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन इतने दिन का चल रहा है, अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन इतने दिन का चल रहा है, उसके चलते क्या हो गया है कि सारी जो बिजनेस है वो ठप हो गई है, सारी जॉब ठप हो गई, यानी अर्थव्यवस्था यानी इनकम सोर्स एक तरह से हम देखें, जितने भी लोगों की जितनी भी इनकम सोर्स है वो एक तरह से बंद हो गई है, क्लोज हो गई है। ऐसी स्थिति में हर लोग नीडी चीज़ ले रहे हैं, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, यानी जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वे वही चीज़ ले रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी सामान, किसी भी तरह की चीज़ों को वो नहीं ले रहे। यही कारण है कि स्मार्टफोन शौकियाना चीज़ है, यानी लोग शौक में लेते हैं, शौक करता है तो लेते हैं, शौक नहीं किया तो नहीं ले रहे। तो ये चीज़ होता है, इसीलिए लोग स्मार्टफोन को अभी ज़्यादा प्रिफर नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण, सबसे फर्स्ट रीज़न तो ये है स्मार्टफोन का लॉस में जाने का। सबसे पहला कारण तो ये है कि जिसके कारण स्मार्टफोन लॉस में जा रहा है, स्मार्टफोन को लॉस हो रहा है। तो सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा कारण क्या है कि स्मार्टफोन में दूसरा कारण पहले से अभी आगे भी दिक्कत होगी स्मार्टफोन को, इंडस्ट्री को। ऐसा क्योंकि पहले से जो माल रखी हुई है वो बिकी नहीं, आगे और माल आएगी, बनेगी और आएगी, और उसे भी बिकाना होगा। तो जिसके चलते आगे भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को एक तरह से देखे तो लॉस ही झेलना पड़ेगा। काहे कि इतने सारे माल एक साथ बेचना बहुत दिक्कत होता है। तो लास्ट में स्मार्टफोन कंपनी, स्मार्टफोन ब्रांड लॉस नहीं झेलने के लिए, स्मार्टफोन को बेचने के लिए उनके प्राइस को कट करेगी। अभी जैसे हम लोगों ने आईफोन का देखा कि आईफोन के एक टेक न्यूज़ सुना जिसमें देखा कि आईफोन का जो प्राइस है वो कट होने वाला है, आईफोन का जो प्राइस है वो कम होने वाला है। यानी आईफोन जिसका प्राइस लाखों में होता था, आप देखिए कि उसका प्राइस कट हो रहा है, उसका भी प्राइस कम हो रहा है। तो Xiaomi, रियलमी को अपना स्मार्टफोन का प्राइस कितना कम करना होगा। तो ये भी एक तरह से लॉस होगा कि एक तो स्मार्टफोन बिकेगा नहीं, वाला बात। दूसरा बात, बिकेगा तो इतना कम दाम में बिकेगा कि इससे कंपनी को कोई भी फायदा नहीं होगा। यानी कंपनी को अपना प्रॉफिट मार्जिन जो 5% भी Xiaomi अपना प्रॉफिट मार्जिन रखती थी, मेरे हिसाब से उस प्रॉफिट मार्जिन को भी उसे खत्म करना होगा, उस प्रॉफिट मार्जिन को भी उसे बंद करना होगा। उस प्रॉफिट मार्जिन को भी बंद करेगी, 5% को भी हटाएगी, तभी वो इतना कीमत कम कर सकेगी जिसमें हर लोग स्मार्टफोन को ले सके। बाय द वे, तो स्मार्टफोन को लेना मतलब कि दिक्कत ही है अभी। तो इसलिए भी दूसरा बात भी, आगे जब बिकेगा तब भी लॉस होगा स्मार्टफोन को, क्योंकि अभी कोई लेगा नहीं। स्मार्टफोन एक ही रीजन में बिकेगा, मात्र एक ही रीजन में वही लोग लेंगे जिसका स्मार्टफोन में कोई खराबी है, इसके बाद कोई और स्मार्टफोन नहीं लेंगे। तो
यही कारण है जिसके कारण स्मार्टफोन बिक नहीं रहा है। तो ये मेन 2 रीजन है जिसके कारण स्मार्टफोन नहीं बिक रहा है, स्मार्टफोन बिकना बंद हो गया है या आगे भी स्मार्टफोन को लॉस होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये 2 मेन कारण है जो मैंने बताया। इसके अलावा जितने भी R&D सेंटर है जैसे, या इतने भी और सब भी सेंटर होते हैं स्मार्टफोन के, जैसे इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन के कारखाने थे रियलमी के, शाओमी के, वो लॉकडाउन के चलते वो भी बंद हो गए हैं। अभी फिलहाल के लिए वो भी बंद हो गए हैं, ठप पड़े हैं। तो सारा जो स्मार्टफोन का काम है वो रुका हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो सारा स्मार्टफोन का काम रुका हुआ है, रुक गया है। तो ऐसी स्थिति में उनको फिर से चलाना, उसी तरह से उनको मैनेज करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। उनको मैनेज करना ये भी दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में उनको मैनेज करने में भी उन्हें अभी बहुत टाइम लगेगा। तो ये कुछ कारण है, कुछ रीजन्स है जिसके कारण स्मार्टफोन इंडस्ट्री को सबसे भारी लॉस हो रहा है और आगे भी झेलना पड़ेगा। इस लॉस को आगे भी झेलना पड़ेगा। अगर इस लॉस को, अगर स्मार्टफोन इंडस्ट्री चाहती है कि वो इस लॉस से बचे और उसका स्मार्टफोन बिके, तो एक ही उपाय है, उसको प्राइस कट करना होगा, जिसके कारण लोग स्मार्टफोन ले। उसको एक नए तरीके से लोगों को अप्रोच करना होगा, क्योंकि अभी ऐसा समय आ गया कि किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ स्मार्टफोन हमको लेने की ज़रूरत है। तो उनमें उनको अप्रोच करना होगा, उनको दिखाना होगा कि हाँ अभी इस टाइम में भी आपको नए स्मार्टफोन, न्यू जनरेशन के स्मार्टफोन लेना कितना ज़रूरी है, उसके फ़ायदे कितने हैं, उसके फ़ायदे कितने हैं पुराने, ये सब मतलब उनको अप्रोच करना होगा एक नए तरीके से लोगों को। अगर कुछ ऐसा करती है तो भले स्मार्टफोन बिक सकता है, नहीं तो बाय द वे तो स्मार्टफोन अभी तो नहीं बिकेगा। तो इसी कारण स्मार्टफोन इंडस्ट्री को भारी लॉस हो रहा है। आई होप स्मार्टफोन इंडस्ट्री जल्दी इस लॉस से उभरे और फिर से हमें पहले की तरह अच्छे अच्छे स्मार्टफोन बना के दे, नए अच्छे स्मार्टफोन बना के दे, नए इनोवेशन करके। हम यही दुआ करते हैं और आई होप सब ठीक हो जाए जल्दी। और ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन है ये भी, और ये जो कोरोना वायरस का पूरा कोविड-19 का सिचुएशन है, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ये सिर्फ एक ही तरह से ठीक हो सकता है, हम लोग घर में रहेंगे तब। तो आप लोग सभी से प्रार्थना है जो ये चाहते हैं कि हाँ ये कोविड-19 ठीक हो, आप चाहते हैं कि हाँ हम लोग बाहर घूमने जाए, लोगों के साथ मिले जुले, लोगों के साथ बात करें, घर में अच्छा नहीं लगता है बंद रखे। तो मेरा एक ही सिचुएशन है कि किसी भी बीमारी को जब हम ख़त्म करते हैं तो उसके लिए दवाई खाते हैं तो दवाई कड़वी लगती है। कोई भी दवाई मीठी तो लगती नहीं है, हर दवाई कड़वी लगती है। तो उस दवाई के उस कड़वापन को झेलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस टाइम उस दवाई के कड़वापन को हम झेल लिए तो आगे वो बीमारी हमारा ख़त्म हो जाएगा और हम स्वस्थ होकर जिएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उस टाइम अगर हम अपनी सहन शक्ति को कम कर लेंगे और बोलेंगे नहीं हम दवाई के कड़वापन को झेल ही नहीं सकते, हम दवाई के कड़वापन को झेल ही नहीं सकते, तो आगे जाके वो तो 2 मिनट का कड़वापन था जिसे हम नहीं झेले, लेकिन आगे जाके वो बीमारी हमारी इतनी हालत ख़राब कर देगी कि हमारी पूरी ज़िंदगी कड़वाहट से भर जाएगी। इसलिए ये लॉकडाउन जो है इसको ख़राब ना समझे, इसको उसी कड़वी दवाई की तरह समझे, उसी दवाई की तरह समझे कि ये कोरोना वायरस को ख़त्म करने की एक अचूक दवाई है। और आप घर में रहिए, अपना सारा काम घर से कीजिए। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन घर में रहिए और सिचुएशन सब नॉर्मल हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरी वीडियो को दूसरों के साथ, कि उनको भी पता चले कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री को कितना लॉस हो रहा है और वो इस लॉस से कैसे उभर सकती है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे शुभ टेक वीडियो चैनल को और बेल आइकन दबाइए। इसी तरह के लेटेस्ट टेक टॉपिक्स पाते रहने के लिए नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, अपना फीडबैक दीजिए कि मैं अपने बोलने की क्वालिटी, प्रेजेंटेशन और एडिटिंग में और कितना सुधार कर सकता हूँ। मैं इसे तुरंत